उन्होंने क्या कहा कि विशाल को तो हमने बहुत मारा है, उसको मार मार के हमें मुर्गा बना दिया है। तो 15 तारीख को विशाल हमारे साथ पेपर देने गया और पेपर दे के आया। सर इतना डर गया था मैं मजबूर हो गया सर उनकी वो बात बोलने के लिए। हमें ऐसे धमकाते भी थे, हमें पीटते थे, पट्टे से पीटते थे, हमारे हाथ पैरों पे मारते थे। विशाल हमारे साथ ही हमें मार मार के मनाया उन्होंने कि विशाल वहाँ पे था। कठुआ गैंगरेप और मर्डर मामले में जी न्यूज आज भी बड़ा खुलासा कर रहा है। इस बार जी न्यूज पर उन लड़कों की गवाही है जो कठुआ मामले के आरोपी विशाल जंगोत्रा के साथ पढ़ाई करते हैं। ये तीनों विशाल जंगोत्रा के साथ मुजफ्फरनगर में पढ़ते थे और तीनों एक ही घर में किराए पर रहते थे। इन तीनों ने आरोप लगाया है कि कश्मीर क्राइम ब्रांच ने उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया, उनके साथ मारपीट की और जबरदस्ती कबूल करवाने की कोशिश की कि 12 जनवरी से 15 जनवरी तक विशाल जंगोत्रा मीरापुर में नहीं था बल्कि कठुआ में था। पीड़ित लड़कों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दी। इसके पहले जी न्यूज ने 12 और 15 जनवरी के मुजफ्फरनगर में मौजूद था। ये वीडियो कश्मीर क्राइम ब्रांच की इस चार्जशीट पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर के एक एटीएम का है। ये एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और ये सीसीटीवी फुटेज 15 जनवरी 2018 का है, उसी दिन जिस दिन बच्ची की लाश को ठिकाने लगाया गया। कि जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच ने अपना काम ठीक से नहीं किया। कठुआ में 8 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में आज एक और बड़े खुलासे का दिन है। जी न्यूज की तफ्तीश और चौंकाने वाली रिपोर्ट से कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कठुआ में क्या साजिश के तहत विशाल जंगोत्रा की गिरफ्तारी हुई है? इस कड़ी में आज जी न्यूज 3 ऐसे गवाह पेश कर रहा है जो कठुआ केस की जांच की दिशा ही बदल सकते हैं। ये गवाहियां विशाल जंगोत्रा के साथ पढ़ने वाले उन छात्रों की है जो उसके साथ मुजफ्फरनगर के मीरापुर में रहते थे। इन तीनों के नाम हैं सचिन शर्मा, विशाल जंगोत्रा के साथ पढ़ने वाला छात्र, नीरज शर्मा, विशाल जंगोत्रा के साथ पढ़ने वाला छात्र, साहिल शर्मा, विशाल जंगोत्रा के साथ पढ़ने वाला छात्र। ये तीनों विशाल जंगोत्रा के साथ मुजफ्फरनगर में पढ़ते थे और तीनों एक ही घर में किराए पर रहते थे। जी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत में तीनों ने कश्मीर क्राइम ब्रांच पर साजिश के आरोप लगाए हैं। सचिन शर्मा ने जी न्यूज को बताया कि 19 मार्च 2018 को क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद 31 मार्च 2018 को सचिन शर्मा ने मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164A के तहत बयान दिया था। सचिन का आरोप है कि क्राइम ब्रांच ने अपना मनचाहा बयान दिलवाने के लिए दबाव बनाया। मैंने उनको सीधे बताया कि विशाल हमारे साथ ही था। वो कहते कि नहीं, वो रसाना गांव में आया था। तो मैं नहीं माना। कम से कम डेढ़ घंटे तक उन्होंने मेरे से पूछा मेरे से, मैं नहीं मान रहा था। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि विशाल को तो हमने बहुत मारा है, उसको मार मार के हमें मुर्गा बना दिया है। चल एक काम करते हैं कि उसको हम तेरे सामने लेके आते हैं। वो मेरे सामने लेके आए पहले उसके, फिर वो मुझे हाथ जोड़े ऐसे। उसने कहा कि सचिन मान कि मैंने तुझे अपने फ़ोन दिए थे और मैं वहाँ पे आया था। मैं हैरान हो गया कि ऐसा क्यों कह रहा है। सचिन शर्मा ने क्राइम ब्रांच पर टॉर्चर, मारपीट और गुनाह जबरदस्ती कबूल करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं तब भी नहीं माना। फिर उन्होंने एक मेल ऑफिसर था वहाँ पे, उसने मेरे को कम से कम भी 7-8 चांटे मारे और यहाँ पे घुटनों पे उसे टांगे मारी मुझे कम से कम 3-4 बार। फिर जैसे वो कहते इससे नहीं मानेगा, इसको वो दिन लंबी स्टिक लेके आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि ये इससे मानेगा। जैसे फिर उन्होंने इतना प्रेशर किया मेरे पे कि मैं वो जो उन्होंने कहा था वो मैं बोलने के लिए मजबूर हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं मानता है तो उसको यहाँ पर रखो, रात के लिए इसको मारेंगे, दिखाएंगे फिर क्या क्या होता है। फिर मैं डर गया। फिर जो वो कहते थे
मैं वो बोलता गया। इस बयान का सबसे अहम पहलू है कॉल डिटेल रिकॉर्ड। चार्जशीट के मुताबिक सभी आरोपियों की लोकेशन घटनास्थल के आसपास ही थी, लेकिन जब विशाल जंगोत्रा की लोकेशन कठुआ के बजाय मीरापुर में मिली तो इसके लिए विशाल के दोस्तों को जबरन बयान के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि 11 को विशाल वहाँ पे नहीं था और वो जो फ़ोन थे वो तुझे दे के गया था वहाँ के, जो उसके कौन सा फोन? वो एक उसका ओप्पो का फ़ोन था, दूसरा छोटा सा कोई फ़ोन था, नाम नहीं मालूम। फिर वो मुझे फ़ोन नहीं दे के गया था। किस लिए क्राइम ब्रांच वाले किस लिए कह रहे थे कि फ़ोन आपको देना है? ये मुझे नहीं पता। वो कहते कि तू उसका फ़ोन वहाँ पे यूज़ कर रहा था, पर मैं उसके फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था। इन युवकों के मुताबिक उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उन पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद इन तीनों ने क्राइम ब्रांच के सामने वो सब कुछ स्वीकार कर लिया जो वो चाहती थी। मैंने कहा था ना कि आप वहाँ जाके उसकी अटेंडेंस शीट देख लीजिए, वहाँ पे उसके साइन होंगे। तो उनके दिमाग में ये बात आ गई कि वो अटेंडेंस क्या चक्कर है। तो उन्हें कहते कि तूने उसके साइन किए थे, मुझे कहते वो। फिर इरफान बानी आता है, वो कहता कि मैडम ये एक लड़का इतना काम नहीं कर सकता, तीनों ने किए होगे मिलजुल के, हमें बाहर भेज दिए हैं, चलो पहले सलाह करके आओ। हम नहीं माने कि क्या क्या बात हुई थी। फिर हमें पेड़ में लेके गए, वहाँ पे उन्हें पट्टे से मारा, पौने घंटे तक हमें मारते रहे कि मानो। मैं तो वो कहती है अपने स्टेटमेंट चेंज मत करना, जो हमने कल कही थी वही आज करनी है। फिर मैंने वही बोला, इसने वही बोला, साहिल ने फिर वही बोला। आरोपों के मुताबिक जब इन लड़कों ने क्राइम ब्रांच के अधिकारी को ये बताया कि विशाल जंगोत्रा मुजफ्फरनगर के खतौली में परीक्षा दे रहा था, तो फिर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने सचिन शर्मा से ये कहा कि वो विशाल जंगोत्रा के फर्जी सिग्नेचर करने की प्रैक्टिस करे। फिर डीएसपी मैडम हमसे साइन की प्रैक्टिस करवाई, कहते कि जो इनमें से फिट है ना उससे मारो, उससे करंट दो, जिससे मेरे बयान होने थे। सर मैं इतना डर गया था। क्या करो उसको? इसको मारो, इसको करंट दो। हाँ सर, इतना डर गया था मैं मजबूर हो गया सर उनकी वो बात बोलने के लिए। इतना वो प्राशत मैं को बता नहीं सकता सर क्या क्या किया उन्होंने मेरे साथ। इस मामले में दूसरा सबसे अहम गवाह है विशाल का दोस्त नीरज, जिसके मुताबिक घटना के लगभग 2 महीने बाद कश्मीर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पूछताछ के नाम पर उसे परेशान किया। विशाल हमारे साथ था, पेपर देने गया, पेपर दे के आए, शाम को हमारे साथ था। 12 तारीख को पेपर था, वापस हमारे साथ गया, वापस हमारे साथ गया, पेपर देने गया, वो गया आया हमारे साथ। तो 13-14 को छुट्टी थी हमें, तो 15 तारीख को विशाल हमारे साथ पेपर देने गया और पेपर दे के आया। तो इन दोनों में विशाल वहीं भी था। फिर क्राइम ब्रांच ने आपको कब बुलाया? मुझे बुलाया 20 तारीख को, 20 मार्च को। तो कहते हैं कि विशाल वहाँ पे नहीं था। तो विशाल हमारे साथ ही, हमें मार के मनाया उन्होंने कि विशाल वहाँ पे था। इस मामले में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गवाह साहिल शर्मा है। साहिल शर्मा की गवाही इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साहिल शर्मा और विशाल जंगोत्रा एक ही कमरे में रहते थे। क्या बयान क्या लिखवाया उन्होंने आपसे? यही कि विशाल उस दौरान हमारे साथ परीक्षा नहीं दे रहा था। आपने लिख दिया उनके कहने के ऊपर? हाँ सर, वो हमें पीटते थे। क्या किस तरह से वो टार्चर करते थे आप लोगों को? सर हमें ऐसे धमकाते भी थे, हमें पीटते थे, पट्टे से पीटते थे, हमारे हाथ पैरों पे मारते थे। फिर जो है आपको उनकी जो पिटाई के बाद आपने उनकी मर्जी से बयान दिए, फिर उसके बाद आपने बयान बदले क्यों कोर्ट में जाके? सर हमें ऐसे लगा कि हमने गलत बोल रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, वैसे हम भी आगे जाके शायद फंस सकते हैं, तो हमें सच बोलना चाहिए, जो भी सच बात है सच ही बोलना है। तो हमने सच बोल दिया सर के सामने। इन तीनों लड़कों के बयान सुनने के बाद ये समझा जा सकता है कि कश्मीर क्राइम ब्रांच ने इस केस की कहानी रची और कैसे मारपीट करके बयान दर्ज करवाए गए। इसके साथ कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट साजिश के तहत बनाई गई है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के मुताबिक विशाल जंगोत्रा की अटेंडेंस और दूसरी चीजों को सही बनाने के लिए कॉलेज के अधिकारियों को रिश्वत दी गई। लेकिन जी न्यूज ने पहले ही विशाल जंगोत्रा द्वारा इस्तेमाल बैंक स्टेटमेंट दिखाया, जिसमें साफ है कि विशाल के पास रिश्वत देने लायक पैसे नहीं थे। इस दौरान एक समय ऐसा भी था जब उसके अकाउंट में सिर्फ 75 रुपए थे, जिसके बाद इस अकाउंट में कठुआ से 3000 रुपए डाले गए। जी न्यूज ने कठुआ केस का अनदेखा सच दिखाया। देश ने देखा, देश ने सुना और देश ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। और अब स्थिति ऐसी बन गई है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज होने लगी है। अरे बड़ा स्पष्ट कर दिया। जी न्यूज को मुबारकबाद देने का प्रयास करना चाहता हूं। जी न्यूज ने जम्मू की लाज रख ली है। जो जी न्यूज ने करके दिखाया है
वो जांच एजेंसियां भी नहीं कर पाई हैं। आपने जो सच्चाई है वो सामने लाने का प्रयास किया है। हम सबसे पहले जी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सच्चाई पे चल रहे हैं, सच्चाई पे चैनल दिखा रहे हैं। कठुआ से लेकर मुजफ्फरनगर के मीरापुर तक जी न्यूज की तहकीकात के दौरान जो सबूत मिले वो सीधे सीधे कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर इन तथ्यों और सबूतों के आधार पर इस मामले की और गहराई से जांच की जाए तो कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। जी न्यूज लगातार कठुआ का सत्य दिखा रहा है और इससे जो क्राइम ब्रांच है उसकी जांच पर सवाल उठ रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि जो तथ्य और फैक्ट्स है उन्हीं के आधार पर जांच हो और कोई बेकसूर इसमें ना फंसे।